हम में से कितने लोग ये सोचते हैं कि थिंक एंड ग्रो रिच जैसी मशहूर किताबें सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो बड़े बड़े ऑफिस में बैठते हैं या उनके लिए जो करोड़ों का बिजनेस चलाते हैं। सच बताऊं तो पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था। मुझे लगता था कि नेपोलियन हिल की ये किताबें सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड के लिए हैं। लेकिन जब मैंने इसे ध्यान से समझा तो मुझे समझ आया कि थिंक एंड ग्रो रिच कोई पैसा कमाने की स्कीम नहीं है, ये एक माइंडसेट है। और यह माइंडसेट एक होम मेकर, एक वर्किंग वुमेन या किसी के भी लाइफ में उतना ही अप्लाई होता है जितना किसी बड़ी कंपनी के सीईओ पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको किसी किताबी भाषा में नहीं बल्कि बिल्कुल अपनी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के हिसाब से बताऊंगी कि हम घर पर रहते हुए इस बुक से प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए काम भी करते हैं और साथ में कुछ काम की बातें भी करते हैं। नेपोलियन हिल अपनी बुक के पहले चैप्टर में कहते हैं कि हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत होती है डिजायर यानी एक पक्के इरादे से। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है? हम में से ज्यादातर लोगों की इच्छा होती है एक दिन मेरे पास बहुत पैसा होगा, एक दिन मेरा घर बहुत सुंदर होगा या एक दिन मैं ये काम करूंगी। लेकिन बुक कहती है कि अगर आपकी इच्छा धुंधली है तो आपके रिजल्ट्स भी धुंधले ही होंगे। घर के एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम रसोई में खाना बनाने जाते हैं तो क्या हम सिर्फ ये सोचते हैं कि आज कुछ अच्छा बनाऊंगी? नहीं ना, हम पहले डिसाइड करते हैं कि आज क्या बनेगा, उसके इंग्रेडिएंट्स हैं या नहीं, कितना टाइम लगेगा। ठीक वैसे ही आप अपनी लाइफ या फाइनेंशियल गोल्स के साथ एक एग्जैक्ट क्लियरिटी लाइए। अगर आप कोई सेविंग करना चाहती हैं या कोई छोटा बिजनेस घर से शुरू करना चाहती हैं तो सिर्फ ये मत कहिए कि पैसा कमाना है। ये डिसाइड करिए कि कितना पैसा, कब तक और उसके बदले आप क्या मेहनत देने को तैयार हैं। समझदारी इसी में है कि आप अपने दिमाग को एक क्लियर कमांड दें। दिमाग को जब तक एग्जैक्ट रास्ता नहीं दिखेगा वो आपको वहीं रखेगा जहां आप आज हैं। चैप्टर 2 ऑटो सजेशन, अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करना। आपने अक्सर देखा होगा जब हम घर के काम करते हैं, बर्तन धोते वक्त या झाड़ू लगाते वक्त हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। अक्सर हम क्या सोचते हैं? अरे आज बहुत थक गई हूँ, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, या मेरे पास तो टाइम ही नहीं मिलता। इसी को बुक में ऑटो सजेशन कहा गया है। आप जो बात अपने आप से बार बार कहते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर यकीन करने लगता है। अगर आप रोज अपने आप से कहेंगे कि मैं तो बस घर के कामों में उलझ कर रह गई हूँ, तो आपका दिमाग आपको कभी नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढने ही नहीं देगा। इसके बजाय ऑटो सजेशन को अपने फायदे के लिए यूज करिए। जब आप सुबह अपना काम शुरू करें तो अपने दिमाग को पॉजिटिव सिग्नल्स दें। अपने आप से कहिए मैं अपने टाइम को सही से मैनेज कर सकती हूँ, मैं हर दिन कुछ नया सीख रही हूँ और मेरा माइंडसेट हर दिन ग्रो कर रहा है। ये कोई मैजिक नहीं है, यह पूरा साइंस है। आपका दिमाग वही आउटपुट देता है जो इनपुट आप उसको रोज देते हैं। बुक का अगला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशिष्ट ज्ञान। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जनरल नॉलेज से आप रिच नहीं बन सकते, आपको किसी एक फील्ड में थोड़ी गहरी नॉलेज होनी चाहिए। आज के डिजिटल दौर में जब हम घर का काम कर रहे होते हैं जैसे खाना बनाना या कपड़े प्रेस करना, उस वक्त हमारा दिमाग फ्री होता है। उस टाइम को हम कैसे यूज कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं या हम कुछ इन्फॉर्मेटिव सुन रहे हैं? आज यूट्यूब पर पॉडकास्ट पर हर तरह की स्पेशलाइज्ड नॉलेज फ्री में अवेलेबल है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कुकिंग स्किल्स, वीडियो एडिटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, पेरेंटिंग, जो भी टॉपिक आपको पसंद हो। अगर आप रोज 30 मिनट भी घर के काम करते हुए किसी अच्छी ऑडियो बुक या पॉडकास्ट को सुनते हैं तो एक साल में आप उस सब्जेक्ट में किसी भी आम इंसान से ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। घर पर रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी लर्निंग रुक जाए। घर ही आपकी सबसे बड़ी एसेट है। चैप्टर 4 ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग एंड डिसिप्लिन। अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल स्टेप की, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। घर को बिना प्लानिंग के चलाना इम्पॉसिबल है। सही कहा ना मैंने? अगर सुबह पता ही ना हो कि क्या पकाना है तो पूरा दिन अफरा तफरी में निकल जाता है। लाइफ के गोल्स के साथ भी हम यही गलती करते हैं। हम चाहते तो हैं कि लाइफ में कुछ बड़ा हो, लेकिन हमारे पास कोई लिखा हुआ प्लान नहीं होता।
थिंक एंड ग्रो रिच हमें सिखाती है कि अपने हर गोल्स को छोटे छोटे स्टेप में बांटिए। एक छोटी नोटबुक रखिए, हर रात अगले दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिखिए। चाहे वो घर का कोई बड़ा काम है, कोई सेविंग प्लान हो या आपका कोई पर्सनल लर्निंग गोल हो। जब आप एक एक करके उन कामों को टिक करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। डिसिप्लिन कोई मुश्किल चीज नहीं है, डिसिप्लिन बस हर दिन की छोटी छोटी सही हैबिट्स का नाम है। बुक का एक और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है मास्टरमाइंड ग्रुप। इसका मतलब होता है ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। घर में रहते हुए अक्सर हमारी सोशल सर्कल लिमिटेड हो जाती है, लेकिन कोशिश करिए कि आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहें जो पॉजिटिव सोचते हैं, जो आगे बढ़ने की बात करते हैं, जो आपको डिमोटिव ना करें। अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो अच्छी किताबें, अच्छे यूट्यूब चैनल्स और इंफॉर्मेटिव कंटेंट को ही अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए। नेपोलियन हिल का अगला सबसे महत्वपूर्ण नियम है फेथ, यानी आस्था और खुद पर अटूट विश्वास। जब भी हम घर की जिम्मेदारियों के साथ कुछ नया शुरू करने की सोचते हैं, चाहे वो कोई छोटा बिजनेस हो, कोई नया हुनर सीखना हो या अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना हो, तो सबसे पहले मन में एक डर आता है, क्या मैं यह कर पाऊंगी? अगर मैं नाकाम हो गई तो? अगर घर के काम और ये सब एक साथ नहीं संभाला तो? सच्चाई ये है कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आपके आसपास का कोई भी इंसान आप पर भरोसा नहीं करेगा। विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात आ जाती है, यह रोज के छोटे छोटे अभ्यासों से आती है। घर के उदाहरण से समझिए, जब आपने पहली बार रसोई में खाना बनाना शुरू किया था, तब शायद आपके हाथ कांपते थे, नमक मिर्च का अंदाजा नहीं था, लेकिन आज आप बिना सोचे भी सही मसालों का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये बदलाव कैसे आया? निरंतर प्रयास और खुद पर विश्वास से। अपनी क्षमताओं को पहचानिए। जब आप घर का पूरा बजट संभाल सकती हैं, पूरे परिवार की जरूरतों को मैनेज कर सकती हैं, तो आप दुनिया का कोई भी काम सीख और कर सकती हैं। अपने डर को खुद पर हावी मत होने दीजिए, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए। अब आते हैं उस नियम पर जो सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है, निर्णय लेने की क्षमता और दृढ़ता। नेपोलियन हिल अपनी रिसर्च से बताते हैं कि जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करते हैं, वो फैसले तुरंत लेते हैं और उस पर डटे रहते हैं, जबकि आमतौर पर लोग फैसले लेने में महीनों लगा देते हैं और पहली ही रुकावट आने पर अपना इरादा बदल देते हैं। हम महिलाओं के साथ अक्सर क्या होता है, हम सोचते हैं सोमवार से रोज 20 मिनट किताबें पढ़ूंगी या आज से अपना टाइम टेबल फॉलो करूंगी, लेकिन जैसे ही घर में कोई मेहमान आता है या बच्चा बीमार हो जाता है, हमारा पूरा रूटीन टूट जाता है और हम वहीं रुक जाते हैं। दृढ़ता का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपकी जिंदगी में कभी रुकावटें नहीं आएंगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर 1-2 दिन का गैप आ भी जाए तो खुद को कोसने की बजाय अगले दिन फिर से अपने काम में लग जाना। अगर आपका कोई सपना है तो उस पर निर्णय आज ही लीजिए। छोटे छोटे कदम उठाइए, लेकिन हर दिन आगे बढ़ते रहिए। जब आपकी सोच में निरंतरता होगी तो परिणाम भी आपको जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से हमने क्या सीखा? थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है, यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी सोच को बदल कर अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। घर के काम करना कोई रुकावट नहीं है, यह कोई हमें डिसिप्लिन, मल्टीटास्किंग और टाइम मैनेजमेंट पहले से ही सिखाता है। बस अब इस दिमाग को और इस एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में देना है। आशा करती हूँ कि आज की यह बातें आपके डेली लाइफ में थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज जरूर लाएंगी।